Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Hafiz Sultan, Assistant Professor of Psychiatry in PIMS Hospital, Islamabad. वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे के हवाले से कुछ मालूमात शेयर करनी है। स्किज़ोफ्रेनिया को कहते हैं द मैलिग्नेंसी ऑफ साइकेट्री। किसी पॉपुलेशन में 1% लोगों में ये बीमारी हो सकती है, यानी हर 100 में से एक बंदे में ये बीमारी हो सकती है। मर्दों में बीमारी ज़्यादा होती है और जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं उनमें 20 इयर्स उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है जनरल पॉपुलेशन से कम होती है। अक्सर 15 से 25 साल के दरमियान ये बीमारी डायग्नोस हो जाती है, मगर लेटर एज में भी डायग्नोस हो सकती है। और हमने ये देखा है कि जो मरीज़ डायग्नोस होते हैं अक्सर लेट डायग्नोस होते हैं। एवरेज 3 साल का डिले आता है उनको डायग्नोस करने में। इसकी सिग्निफिकेंस मैं आपको बताता हूँ आगे जा कर के। जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं उनकी अलामात, कुछ मरीज़ हमें पॉजिटिव सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स में एक सिम्टम है डिल्यूजन, एक ऐसा बिलीफ जिसका कोई ग्राउंड ना हो, विच इज़ ऑलवेज अगेंस्ट द एविडेंस टू द कंट्रेरी, जिसका कोई लॉजिक ना हो, जो उस शख्स के पर्सनल एकेडमिक या सोशल बैकग्राउंड के अगेंस्ट हो। मिसाल के तौर पर ये बिलीफ रखना कि मुझ में एक ख़ास पावर है, मैं कोई पैगंबर हूँ, या मेरे अल्लाह के साथ या किसी भी मखलूक एलियन फोर्सेस के साथ स्पेशल लिंक्स हैं। ये बिलीफ रखना कि लोग मेरे अगेंस्ट हैं, मुझे किसी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुझे किसी चिप, किसी डिवाइस, किसी शुआ के ज़रिए कंट्रोल कर रहे हैं, या कोई मेरी सोच को निकाल रहा है, या कोई मेरी सोच दिमाग में कोई सोच डाल रहा है, या कोई मेरे दिमाग को काबू कर रहा है। या ये बिलीफ रखना कि जो टीवी पर शो चल रही है सारी बातें मेरे बारे में हो रही है, या अखबार में जो न्यूज़ आई है मेरे बारे में। इस तरह की बहुत सारी डिफरेंट बिलीफ्स हो सकते हैं, क्योंकि बड़े बिज़ार किस्म के बिलीफ्स होते हैं। इन्हें हम डिल्यूजन कहते हैं। बाज़ मरीज़ों को हेलुसिनेशंस होती है, अक्सर को गैब से आवाज़ें आती हैं जिनको वो रिस्पॉन्ड करते हैं। बाज़ मरीज़ों की स्पीच में फ़र्क आ जाता है। ये कुछ अलामत ऐसी जिन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स। और कुछ मरीज़ हमारे पास नेगेटिव सिम्टम्स के साथ आ सकते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स में मरीज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी से कट ऑफ होता जाता है, इसे सोशल विड्रॉल कहते हैं। या उनमें कंप्लीट लेक ऑफ मोटिवेशन होती है, या कंप्लीट लेक ऑफ ड्राइव, या एपैथी, लेक ऑफ फीलिंग, बिल्कुल कुछ महसूस ही ना कर सकना। इन्हें नेगेटिव सिम्टम्स कहते हैं। तो मरीज़ हमारे पास पॉजिटिव सिम्टम्स के साथ भी आ सकते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स के साथ भी आ सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया पूरी तरह डेवलप होने से पहले एक स्टेज ऐसा आता है शुरू में जिसके दौरान ये सिम्टम्स ग्रो कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं प्रोड्रोम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। उस दौरान स्किज़ोफ्रेनिया को पिक करना, डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जितना ये लेट डायग्नोस होगा यदि ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड साइकोसिस जितना ज़्यादा होगा, ये लेट डायग्नोस होगा, उतने ही इसके इलाज के कामयाब होने के चांसेस कम हैं। जितना ये जल्दी डायग्नोस होगा उतने ही इसके कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में और भी अलामात हो सकती है। मिसाल के तौर पर अक्सर हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, बिला वजह की चीज़ें जमा करते हैं। इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स हमारे सामने आते हैं। अगर आप देखते हैं कि रोड पर एक शख्स सख्त गर्मी में 3-4 कोट पहन कर फिर रहा है, ये स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। अक्सर हेबिफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया इसी तरह से प्रेजेंट करती है। या एक मरीज़ जो पहले पूरी तरह फंक्शनल था, अब उसका कोई फंक्शन नहीं रहा, सोसाइटी से कट ऑफ हो गया, सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। या एक बड़ा ही प्रोफेशनल बंदा होगा, ऑफिस में काम कर रहा होगा, मगर उसको परसिक्यूटरी डिल्यूजन्स होंगे, यानी शक करता होगा, इसे पैरानाइड स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। इस तरह के मरीज़ भी हो सकते हैं। मगर जितना हम जल्दी डायग्नोस करेंगे उतना इसका इलाज बेहतर होगा। वजूहात बहुत सारी हो सकती है, जेनेटिक भी हो सकती है, इन्वायरमेंटल भी हो सकती है, किसी नशे का असर भी हो सकता है। और इसकी मैनेजमेंट में यानी इलाज में 3 तरीके ज़्यादा मशहूर हैं। एक अद्वियात का इलाज, दूसरा साइकोथेरेपी का इलाज, और तीसरा बरकी इलाज, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। मज़ीद डिटेल्स आपको मज़ीद अगले वीडियोज़ में मिलेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर। और जहाँ पर भी आपको ऐसे पेशेंट्स मिले उन्हें लाजमी रेफ़र कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।